द्वितीय कांड में चल रहे थे गुरुदेव, द्वितीय कंडिका। निरुक्त के द्वितीय कांड में द्वितीय कंडिका चल रहे थे। प्रथम पाद हो गया था जी आदित्योपि गौरुच्यते, ये सब पढ़ा रहा था। जी जी अद्यतनीयः पाठः निरुक्तस्य। ॐ तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। आज का जो पाठ है वह गौ शब्द के बारे में, जो तद्धित प्रत्ययजन्य जो गो शब्द है उसके जो अर्थ अनेक अर्थ होते हैं उससे संबंधित है। पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा रहा था। जो समस्त मात्र भवति अनलाय भवति अधिशवन चर्मणः, चर्म के गो चर्म के पहले पात्र होते थे, उस पात्र में भी काम होता था, काम किया जाता था। तो अंशुध्वंतो अध्यासते गवि, इसमें चर्म के बारे में कहा गया है। यहाँ गवि का अर्थ होता है गोचर्म, ये है। अथापि चर्म च श्लेष्मा च, कहता है और भी, अथापि माने और भी। किम भवति चर्म च श्लेष्मा च, चर्म और श्लेष्मा। श्लेष्मा गो संबंधी जो गो के शरीरांतर में जो एक प्रकार का स्निग्ध पदार्थ होता है उसको श्लेष्मा कहते हैं। तो कहता है गोभी सन्नद्धो असी वीरयस्वा। यहाँ पर में गोभी जो प्रयोग हुआ है यह रथ की स्तुति में है। रथ की स्तुति की गई है। कहते हैं जो अयम रथः गोभी सन्नद्धः वर्तते, यह जो रथ है वह गाय से सन्नद्ध है। गाय माने क्या, गाय से कैसे सन्नद्ध हो सकता है? कहता है गो चर्म और श्लेष्मा से। प्राचीन समय में क्या होता था, तो बहुत जगह रस्सी की जगह पर में मजबूती के लिए चमड़े का प्रयोग होता था, और उसमें उसको सरस बनाने के लिए, टूटे नहीं, मजबूती रहे, उसके लिए किसी प्रकार के कुछ ग्रीसिंग के लिए श्लेष्मा का प्रयोग होता था। इसीलिए कहता है इत्यत्र रथस्तुतो, इसमें रथ की स्तुति की गई है। कहता अथापि स्नावच श्लेष्मा च, कहता और भी गो शब्द का अर्थ होता है स्नाव और श्लेष्मा। कहता है जथा गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता इति स्तुतौ। इशु माने बाण। कहता है बाण की स्तुति में, जो बाण होता है धनुष बाण देखे हो। कहता है धनुष बाण में क्या होता है, तो आप देखेंगे उसमें भी कुछ चर्म का और श्लेष्मा का, तांत का प्रयोग होता है। कहता तत्कृते जो यह पतति प्रसूता, ये क्या होता है, तो जो अच्छे जो बाण होते हैं वह शत्रु पर में प्रहार करने पर में वह उसके ऊपर में पतति माने निर्गच्छति, वहाँ गिरता है। अब कहता है ज्यापि गौरुच्यते। ज्या, ज्या क्या है भैया, तो ज्या है धनुष की रस्सी, धनुर्बाण जरा ज्या। कहता ज्या गौ उच्यते, ज्या अपि माने धनुषस्य ज्या रज्जु वर्तते गौ शब्देन उच्यते, उसको भी गौ कहते हैं। कहता कैसे, तो गव्या चेत्ताधितम, अगर वहाँ गव्या का प्रयोग हुआ है तो गव्या माने क्या, तो माने इसका मतलब ये तद्धित प्रत्ययांत है। गव्या क्या होता है, तो गो पैसोर यत, एक सूत्र पढ़े होंगे आप, गो पैसोर जो गव्यम बनता है वहाँ पर में। जैसे पंचगव्य होता है, तो पंचगव्य माने क्या, गोर विकार,
गाय के विकार हैं, उसमें पंचगव्य में गाय के 5 प्रकार के विकार हैं। ये नहीं है पंचगव्य माने 5 गाय नहीं है, गाय के 5 प्रकार के विकार। तो कहते हैं यहाँ गव्या चेत्ताधितम अथ चिन्ह गव्या गमयति ईशून इति। कहते हैं अगर वह गव्या नहीं है तो वहाँ तद्धित नहीं समझ करके ये समझना चाहिए कि ईशून प्रति गमयति, ईशून माने बाणान, गमयति वह जो जिया है माने धनुष की जो डोरी है, उस समय में प्राचीन समय में उस डोरी, वह डोरी भी गोचर्म से निर्मित होता था, इसके लिए कहता है गव्या चेत्ताधितम। अब कहता है उससे संबंधित वृक्षे वृक्षे नियतामीमयत् गौस्ततो वयः प्रपदान पुरुषारः। कहता है वृक्षे वृक्षे, तो वृक्ष का अर्थ क्या करता है? धनुषी धनुषी। यहाँ वृक्ष माने कर दिया है वृक्ष शब्दस्य अयमत्र विशेषः धनुषी धनुषी माने वृक्षे वृक्षे माने धनुषी धनुषी, प्रत्येक धनुष पर। कहता वृक्ष शब्द का निर्वचन क्या होता है? वृक्षो ब्रश्चनात्, ब्रस्त धातु है छेदन करने के अर्थ में। वृक्ष का छेदन किया जाता है जब आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, काम करते हैं। वृत्वाक्षाम तिष्ठति इति वा कर, अथवा कह रहे तुमको अगर पूछेगा जब वृक्ष शब्दस्य निर्वचनम लेख्यम तो कैसे लिखोगे? तो कहता है वृक्षो वर्षनात् वृत्वाक्षाम तिष्ठति इति वा। कहता है क्षाम माने पृथ्वीम वृत्वा तिष्ठति, पृथ्वी को आक्रांत करके आच्छादित करके वह खड़ा रहता है, इसके लिए इसको वृक्ष कहा जाता है। कहते क्षा माने क्या होता है? क्षा क्षीयते निवास कर्मणः। कहते क्षा माने यह पृथ्वी है जो निवास करने के अर्थ में है। नियताम मीमयत गौः शब्दम करोति। कहता यह जो गाय है मान मीमयत मान शब्दम करो, शब्द कर्मा अमीमयत। कहता नियतम नियत अमीमयत गौः शब्दम करोति। कहता नियत शब्दम करोति अयम गौः गमयत्री गौः निबद्धा गौः शब्दम करोति। तो ये क्या होता है? तो जब आप धनुष बाण पर में, ये धनुष पर में जब बाण चढ़ाते हैं और जब खींच के प्रत्यंचा को खींचते हैं छोड़ते हैं तो एक प्रकार का की ध्वनि होती है। अब उस धनु में एक टंकार जैसा एक आवाज आती है उसमें से। कहते ये वृत्वाघाम गौ शब्दम करोति मीमयति ही शब्द कर्मा। मीमयति शब्द का अर्थ होता है मीमयति इत्यस्य को अर्थात शब्द कर्मा शब्दायते ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषान् नदनाय। कहता ततः, कहता वह जो बाण है अयम बाणः जया प्रसूतः। हाँ बोलो क्या कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? कहता है यह जो धनुर्बाण है, धनुष का बाण, ये क्या होता है? तो वयः प्रपतन्ति, वयः माने धनुष बाण, प्रपतन्ति गच्छन् पुरुषान् अदनाय, पुरुषान् अदनाय। ये कहाँ पर में गिरता है? तो पुरुष माने शत्रु पर में गिरता है। कथम? तो भक्षणाय, यह प्राण का भक्षण करता है। यह धनुष बाण जो है, ये बाण का काम है शत्रु पक्ष का प्राण हरण करना। कहता बीडिति शकुनी नामा। यह जो वयः शब्द आया है, वयः माने क्या? पक्षिणः। तो बी माने होता है बीतिर गति कर्मणः शकुनी, शकुनी माने पक्षी, ये पक्षी का नाम है। बेतिर गति कर्मणः, कहता बा धातु यह गत्यर्थक है। अथापि ईशु नाम इह भवति समादेव। कहता अथापि और भी, ईशु माने बाण के नाम में भी इसे कहा गया है, ये समझना चाहिए। अब कहता है आदित्योपि गौरुच्यते,
आदित्य भगवान सूर्य अभी गौपदीन उच्यते, कहता है वह भी गौ कहलाता है, भगवान सूर्य भी गौ कहलाते हैं। उतादह पुरुषे गवि, कहता उतादह पुरुषे गवि, कहता गौ शब्देन व्यवहृत भवति, यह गौ शब्द से उत अपिचा पर्व वाले अहोरात्र पर्व सूर्य में, कहता पुरुषे गवि, यहाँ जो गवि शब्द है इसके लिए कहा गया है आदित्योपि गौहु, कहता है यह गौहु, गौहु माने अयम सूर्य, सूर्य में गवि सप्तमी एक वचन है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ गवि माने ये तद्धित प्रत्यांत वाला है, कहता गवि उतादह पुरुषे गवि अपिचा, और भी अहोरात्र जो है यहाँ इस सूर्य में के कारण ही अहोरात्र भवति, पर्ववती भास्वती इति औपमन्यवः, कहता औपमन्यव नाम का आचार्य है, उपमन्यु का संतान, वह कहता पर्ववती, यह जो सूर्य है यह पर्ववान भास प्रकाशमान होता है, ऐसा औपमन्यव नाम का जो ऋषि है वह मानता है। कहता अथापि और भी, जो गो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, अथापि अस्यैका रश्मिश्चंद्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यम, कहता अथापि अस्य एकः, अस्य मन कस्य, भगवतः सूर्यस्य, भगवान सूर्य का एक रश्मि, ये जो तुम्हारे पास में जो भगवान सूर्य से जो रश्मियां आ रही हैं इसमें सहस्र किरणें हैं, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजोड़ा से जगतपते जब आप कहते हैं, इसका मतलब है इस सूर्य में अनंत किरणें हैं और एक एक किरण का अपना काम है। कहते एक रश्मि ही भगवतः सूर्यस्य एक जो रश्मि है वह चंद्रमा के प्रति जाती है, प्रतिदीप्यते, तद कहते उसको भी अनुसंधान करना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए। आदित्यतः अश्चा दीप्तिर्भवति अनेन किम ज्ञायते, कहते हैं कि आज तुम विज्ञान की भाषा में सुनते होगे जो चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित है। कह बदति विज्ञानम बदति किम, कहता विज्ञानम न बदति अपितु वेदो बदति, वेदस्य साक्षात्कारः वर्तते, भगवान चंद्रः सूर्य प्रकाशात् प्रकाशितो भवति, उससे कहता वह जो प्रकाश, वह जो किरण है उसका नाम क्या है, सुषुम्नः सूर्यरश्मिश्चंद्रमा गंधर्वः, कहता सुषुम्ना नाम की एक रश्मि है, सुषुम्ना नाम की एक रश्मि है जो चंद्रमा को दीप्त करता है, चंद्रमा को प्रकाश, इत्यपि निगमो भवति, कहता यह यजुर्वेद में एक मंत्रांश पढ़ा गया है। कहता सोपि गौरुच्यते, कहता उसको भी, उस सुषुम्ना रश्मि को भी गौ शब्द से कहा गया है। अत्राह गौरमन्वत, कहता है यह जो है उपरिष्टाद व्याख्या श्यामः, आगे इसके व्याख्या यथावसर करेंगे। सर्वेपि रश्मयः गावः उच्यन्ते, कहता है भाई ये समझ लो जो सूर्य की जितनी भी रश्मियां हैं वह गावः हैं, ये गौ हैं, एक एक रश्मियां गौ हैं, गावः बहुवचन में रूप है गावः, सूर्यस्य सर्वेपि रश्मयः गावः भवन्ति, कहते क्योंकि गमनात् गावः, ये गमन करने के जैसा, तावां वास्तुन्युष्मसे गमध्ये यत्र गावो भूरिसिंगा अयासः, अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमवभाति भूरि, कहता तावां वास्तुन्युष्मसे गमध्ये यत्र गावो भूरिसिंगा अयासः, अत्राह तदुरुगायस्य विष्णुः परमं पदमवभाति भूरि, कहता तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूरिसिंगाः, कहता वाम क्या तो दंपति, दंपति वाममश्नुतः,
मंत्र पढ़े हो गए यजुर्वेद में, दंपति वाम सुनुता तवामम, तो यहाँ का वाम, वाम माने युवाम, आप दोनों दंपति माने पति पत्नी को लक्ष्य करके यह मंत्र ऋषि कह रहे हैं। कहते हैं आपके लिए हम तानि वास्तुनि कामयामहे, आप दोनों के लिए हम इस तरह के वास्तु, वास्तु माने प्रवेश, घर, निवास की कामना करते हैं। यत्र गावः भूरि सिंगाः, गावः माने सूर्य रश्मयः, भूरि सिंगाः आयासः आगच्छन्ति। यत्र कहते हैं हम आपके लिए ऐसे आवास की कल्पना करते हैं जहाँ भगवान भास्कर, भगवान सूर्य अनेक रश्मियों से उस घर को प्रकाशित करते हो, हम आपके लिए उसी तरह के घर की कामना करते हैं, आवास की कामना करते हैं। कहते हैं भूरि सिंगा माने भूरिति बहुलो नामधेयम, भूरिति माने भूरिति कहता है जब बहुत माने बहुत ज़्यादा प्रकाश। ये ध्यान रखना, जो कहीं भी घर होना चाहिए तो उसमें प्रकाश की व्यवस्था सर्वप्रथम हो। अगर घर में प्रकाश नहीं है, घर में अंधेरा है, तो लोग बीमार रहेंगे, रुग्ण रहेंगे, लक्ष्मी का अभाव होगा। कहता भूरिति बहुलो नाम प्रभवती सतः। कहता श्रृंग माने क्या होता है, तो पशु को भी श्रृंग देखे होगे, पशु जो गाय है, भैंस है, इसके श्रृंग होते हैं। श्रृंगम श्रयते शरणातेर्वा शमनातेर्वा शरणायोद्गतम इति वा शीर्षो निर्गतम इति वा, ये श्रृंग शब्द का निर्वचन है, ये ध्यान रखना। अगर आपको निर्वचन पूछेगा तो इसको याद करना पड़ेगा। कहता यह श्रृंग आश्रय लिया रहता है। शरणातेर्वा हिंसार्थ में, इसे अगर कोई जानवर इन सिंह वाले पशु के ऊपर में आक्रमण करता है तो उसको वह मारता है उससे। शमनातिर, उससे उसका कल्याण होता है। शरणायोद्गतम बतिवा, कहता है वो उसके शरीर से निकला, उसके सिर से निकला होता है। यह इस तरह से यह जो श्रृंग है, आयासो अयनाह, कहता आयासः अयनः, अयनः माने गृहम व अयनः गमन करने वाला, आयासः गमन करने वाली, अय गतो धातु से अयनाह बनता है, आयासः अयनाह। तत्र तत् उरुगायस्य, उरुगाय किसको कहते हैं, कहते उरुगाय नाम है विष्णु का। विष्णु महांत महागते है, विष्णु का उरुक्रम कहा गया। तद विष्णु हो परमम पदम, कहते हैं विष्णु को उरुक्रम कहा गया है। विष्णु ने 3 ही पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, इसलिए उरुक्रम कहा जाता है। विष्णु महागते परमम पदम परार्ध्यस्थम अवभाति भूरि, कहता अयम विष्णु सर्वम रक्षति, यह जो विष्णु का जो परम पद है यह सबसे ऊपर में है, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान है। पादः पद्यते, पाद शब्द का निर्वचन होगा पद्यते, पद गतो धातु से पादः बनता है। निधानात् पदम, कहते हैं पद माने क्या, तो कहता है वह पैर रखा गया था विष्णु का, इसलिए पदम कहता है। यह पदम माने जहाँ आपको पैर रखने की जगह मिले वह पदम हुआ। पशुपाद प्रकृति प्रभाग पादः, कहता है और भी जो पाद होता है, पाद माने क्या, जैसे श्लोक का एक पाद होता है, श्लोक बनाते हो ना, तो जैसे अनुष्टुप छंद पढ़ते हो, तो अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें कहेंगे लोग कितने पाद हैं, तो 4 पाद हैं, 4 पाद यहाँ पर में। तो पाद कहकर यह भी अब 4 पाद में से कहेगा एक पाद निकालो, तो नमो ब्राह्मण्य देवाय एक पाद हो गया यहाँ पर में, समझ रहे हो। कहते यह एक पाद, तो यह जो पाद है, जैसे तुम्हारे कितने पाद होते हैं, तो 2 पाद होते हैं, हम लोग द्विपाद हैं, लेकिन पशु क्या है, तो चतुष्पाद हैं। श्लोक में क्या होता है, तो कोई चतुष्पाद हैं, कोई, इसीलिए जब तुम गायत्री का जप करते हो तो वहाँ पर में क्या होता है, गायत्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी अष्टापदी
इस तरह से बहुत सारे वहाँ प्रभाग पाद सामान्यात इतरानी पदानी, कहते हैं इस तरह से अन्य जो पाद हैं, पैर हैं, उसको भी समझना चाहिए। और भी क्या होता है, जैसे अन्य पदानी, जैसे रुपया होता है, 1 रुपया, 1 रुपये का एक पाद कितना होगा, 54। जो 8 आना है, अब 8 आना 50 पैसे हैं, उसको आधा पाद हो गया वो, लेकिन 54 4 आने का जो है वह एक पाद कहलाएगा, वह प्रभाव जीनारादि पाद कहता। और भी जब तुम विदेश से आते हैं लोग, जो गल्फ कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से, तो वहाँ दीनार चलता है, दीनार, उसको भी पाद कहते, दीनारादि पाद प्रभाग पाद दीनारादि पाद कहता है। इस तरह से तुमने देखा जो गो शब्द के बहुत सारे अर्थ हो गए, अनेक अर्था अस्माभि अत्र पठिताः एवं अन्येषाम अपि सत्वानां संदेहा विद्यन्ते। कहता है भाई इसी तरह से अनेनैव प्रकारेण सत्वानां मनद्रव्यानां जीवानां मध्ये भी संदेहा भवति। कहते इसी तरह से अन्यत्र भी संदेह होता है, बहुत ज़्यादा जगह अन्य द्रव्यों में भी अर्थ का संदेह होता है। तानि चेत सामान्य कर्माणि समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि से नाना निर्वचनानि यथार्थम निर्वक्तव्यानि जी। कहता इसीलिए अगर सामान्य समस्या है तो सामान्य रूप से निर्वचन करने, अगर आपको लगता है जिसमें धातु प्रत्यय स्पष्ट है तो सामान्य निर्वचन हो जाएगा। क्लिष्ट है, गंभीर विषय है, उसका निर्वचन भी उसी तरह से होगा। समान कर्माणि चेत समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि नाना अर्थानि, कर्म माने अर्थ, अगर अनेक अर्थ हो रहे हैं तो वहाँ अनेक प्रकार के निर्वचन होंगे। जैसे अभी तुमको मैंने सुनाया था, श्रृंगम श्रयतेर्वा शृणातेर्वा श्रवणातेर्वा शरणायोद्गतमिति वा शीर्षो निर्गतमिति वा, ये एक श्रृंग शब्द का इतना निर्वचन हो गया। अतः यथार्थम निर्वक्तव्यानि, तो इसीलिए यथार्थम अर्थम अनतिक्रम्य, अर्थ को प्रमुखता में रखते हुए अर्थः प्रमुखः भवति। अगर अर्थ का अनादर करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए अर्थ को देखते हुए आपको इस तरह से ज्ञान विज्ञान करना चाहिए। आई बात समझ में? और कुछ पूछना है या हो गया? रहने दें और पढ़ाऊं? चलो अब कहता है जैसे तस्या एका भवति, कहता है नाना कर्माणि चेत नाना निर्वचनानि समान कर्माणि चेत समान निर्वचनानि, ये कह दिया निर्वक्तव्यानि। अब कहता इमानी 1विंशतिः पृथ्वी नामधेयानि अनुक्रांतानि। कहता अब आगे क्या है, गौ के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के नाम 1विंशतिः, कहता है 21 नाम है पृथ्वी के। कहाँ पर में है तो गौ गमा जमा क्षमा जमा, ये जो आपने पढ़ा है जिसके बारे में मैं कहता था पहले भी, यह निघंटु है, निघंटु 5 अध्यायों में विभक्त है, उसी में ये गौ के 21 नाम पढ़ाए गए हैं, नाम अनुक्रांतानि। 21 नाम पढ़े गए हैं तो समस्या कहाँ है, पढ़े गए हैं पढ़ने दीजिए। अगर ये पढ़े गए हैं 21 नाम तो आपको समस्या कहाँ आ रही है? कहते समस्या वर्तते श्रीमन किम तत्र निर्णिति निरमनात् ऋक्षते कृच्छापत्तिरितरा सा पृथिव्या संदिह्यते तयोर्विभागः। कहते श्रूयतां तावत् एषु 1विंशति नामधेयेषु। कहते ये जो 21 नाम पढ़े गए हैं उसमें एक शब्द है निर्णिति। निर्णिति नाम सुने हो? बोलो रे, निर्णिति का नाम सुने हो? निर्णिति
अयम तेजो निरतियो जतो जातो अरोचथाः तंजानन न आरो हाथानो वर्धया रयिम नृतये नमः। यज्ञ में जाते हो ना, पूजा करवाते हो ना नृत्य का, जी तो हाँ, तो नृत्य की जो पूजा होती है, तो नृत्य दो प्रकार, एक तो नृत्य पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। एक नृत्य जो है उसको राक्षस भी मानते हैं लोग, दुष्ट भी मानते हैं। नृत्य को जैसे घर का जो तुम्हारे आंगन होगा, प्रांगण होगा, वास्तु होगी, उसमें नृत्य कोण पर में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, नैऋत्य कोण पर में। तो नैऋत्य कोण खाली ना रह जाए, नैऋत्य कोण भारी होना चाहिए, कहते हैं ना जी वास्तुवादी सब। तो नैऋत्य कोण खाली नहीं, हल्का नहीं, भारी होना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं नृत्य के लिए आपको समस्या क्या, कहते समस्या मेरी ये है जो नृत्य का पृथ्वी के साथ में संदेह हो रहा है। कहते नृत्य निरमनाथ ऋक्षते कृच्छापत्य तला, कहता है यह नृत्य जिसमें प्राणी निवास करते हैं, सुख भोगते हैं, उसको नृत्य पृथ्वी कहते हैं। कहते हैं कुछ और दुख का भी पर्यायवाची, मैंने कहा था ना नृत्य में राक्षस भी होता है, तो राक्षस माने क्या, वह दुख देता है आपको, कष्ट पहुंचाता है आपको। कहते वह उस अर्थ में भी है। सा पृथिव्या संदिह्यते। अब कहता है मान लो जो एक राक्षस है एक देवता है, अब दोनों का एक ही नाम हो गया, ठीक है, दोनों का समान नाम रह गया, एक ही नाम रख दिया गया। माने जैसे राक्षस का भी वही नाम और देवता का भी वही नाम। अब क्या होगा, जब कोई कहेगा जो जाओ उसको निमंत्रण दे आओ उस नाम वाले को, तो अब तुम्हारे पास में संदेह होगा जो राक्षस को निमंत्रण देना है या देवता को देना है। समस्या होगी ना तुम्हारे सामने में, क्योंकि दो ही एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, एक तो देवता है एक राक्षस है। कहता है वही समस्या यहाँ आई जो नृत्य शब्द पृथ्वी का वाचक है, जहाँ पर में हम सुखपूर्वक रहते हैं अपने आवास में। एक नृत्य शब्द कष्ट का पर्यायवाची है, जहाँ जिससे हम दूर भागना चाहते हैं। कहते अब जब हमको वेद मंत्र में नृत्य शब्द यत्र यत्र प्राप्यते तत्र भवति संदेह अयमत्र नृत्य शब्द कस्मिन् अर्थे वर्तते, यह पृथ्वी का है या ये कष्ट का है। तयोर विभाग, कहते अब उस दोनों का विभाग हम करते हैं। विभाग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आपको बताएंगे अरे भैया दोनों एक जैसा ही दिखता है, दोनों का नाम भी सेम है, तो फिर भी तो आप बताएंगे ना ये देवता है ये राक्षस है। कहता है अब उसमें किच्छा पृथ्वी बाधक तथा किच्छा यीम चकारा नसो अस्य वेद यीम ददर्शा हिरगुन्न तस्मात् समातुर्यो न परिवीतो अंतर्बहुप्रदा नृतिमा विवेश। कहता है यीम चकार नसो अस्य वेद यीम ददर्श हिरोगिन्नो तस्मात् समातुर्यो न परिवीतो अंतर्बहुप्रदा नृतिमा विवेश। कहता है बहुप्रजा कृच्छमापद्यते इति परिव्राजकाः। इसमें दो तरह का अर्थ है। परिव्राजक माने होता है सन्यासी, उन लोगों का कहना है, कहता है जो बहुप्रजा जो वेद को नहीं मानता है, वेद तत्त्वम न स्वीकरोति, केवल खेती बाड़ी जैसा बच्चा पैदा करता है। कहता है वह कृच्छम दुखम आपद्यते, जिसकी बहुत ज़्यादा संतति होती है वह दुख को पाता है। अब निरुक्त के जो व्याख्याकार हैं निरुक्त कर्म, वो कहते हैं वर्ष कर्मेति निरुक्ता, कहते ये वर्षा के पर्यायवाची हैं। ईम चकारा, कहता ईम चकारा करोति किरति संदिग्धो वर्ष कर्मणा,
कहते वर्ष कर्मा और ये वीर्य सेचन गर्भाधान के विषय में यहाँ संदिग्ध हो। नशो अस्य वेदा मध्यम कहते स अस्य न वेद न जानाति ज एवास्य वेद मध्यमो वा जो ददर्श आदित्योपहितम कहते कश्चित वेद कश्चित जानाति स मातुर्योना मातांतरिक्षम। कहता क्या होता है, तो जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा की जो प्रक्रिया है इसको सब नहीं जानता है। ये वर्षा कैसे हो रही है या किस सिस्टम से हो रही है इसको सब नहीं जानता है। जो अब वर्षा की सामग्री ले जा रही है, अब वर्षा होगी, ये पूर्ण रूप से एक ड्रामा जैसा होता है। आप उसको विज्ञान के दृष्टि से समझा सकते हैं। कहते नशो अच्छा वेदा, ये मध्यम अंतरिक्ष में इसको माता कहा गया है। कहते उपसम मातुर्योना माता अंतरिक्षम, अंतरिक्ष को माता कहा गया है। क्यों कहा गया है? कहता है इसी अंतरिक्ष में ये वर्षा पलती है, इसमें गर्भाधान होता है, इसमें ही इसका विकास होता है। दूसरी बात मातरी अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में श्वास प्रश्वास लेने के लिए वायु का निवास स्थान होता है। निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, कहते और भी बहुत कुछ है। ये जो भूतानि माने प्राणी मात्राणि, अस्मिन् निर्मीयन्ते कहते इसी में निर्माण होता है। अगर वर्षा नहीं हो तो ये प्राणी मात्र की सत्ता संदिग्ध हो जाएगी। जोनि अंतरिक्षम महान नायवः परिवीतो वायुना, कहता यह जो अंतरिक्ष है यह योनि है, जगत योनि है, और यह वायु से परिवृत है, वायु से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अयम अपि इतरः योनि एतस्मादेव, कहता इतरा अस्माकं मनुष्याणाम अपि योनि एतस्मादेव एतस्मादेव अनेनेव प्रकारेण वर्तते परियुतो भवति। कहते यह भी परियुतो भवति, अतः मातु योनः उत्पन्नः प्राणिनः अवकाश दृष्ट्वा तत्ते भवति। कहते अयमपि परियुतः भवति, अर्थात जरायुना वेष्टितो भवति अयमपि मनुष्यः। अतः परियुत बहुप्रजा भूमिम आपद्यते वर्षकर्मणा। कहता है जब वर्षा होती है तो तुम्हारे लिए तो केवल वर्षा होती है, लेकिन होता क्या है वास्तविक में, इस वर्षा के बिंदु के द्वारा अनंत अनंत जीव का प्रवेश इस भूमंडल में होता है, इस पृथ्वी में होता है। अनंत जीव इसमें उस वर्षा के माध्यम से इस संसार में अवतरित और अवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से यह वर्षा की बात कही गई है, या जो पृथ्वी से संबंधित नृत्य है उसके लिए कही गई है। अब 33 मिनट हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको नेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम। कुछ पूछना है?